जा रहे हैं। टीपू पोड़िया जी, हाँ ठीक है, वो उनकी गलती रही होगी, वो अलग बात है। टीपू पोड़िया जी, ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कही है, क्या क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ये तो बात कही जाएगी कि चुनावी मौसम में ये फैसला लिया गया, लेकिन इससे कुछ तो फायदा होगा उन कच्चे कर्मचारियों को जिनको पक्का करने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया? देखिए अतेंद्र जी, सर जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब अमित ढिल्लों जी अपनी बात रख रहे थे, हाँ। उन्होंने जो इस एक्ट में जो कमियां खामियां बताई, उन्होंने किस प्रकार बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जब मीटिंग हुई तब उसमें भी था, जब खुल्लर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें भी था। तो प्रियदर्शनी जी ने कहा कि ठीक है, मैंने ये पॉइंट नोट कर लिया जब HKRN की बात हो रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियदर्शनी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैं उनको एक चीज और नोट करने के लिए कहूंगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर CRID के माध्यम से, यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत 6000 CPLO की वैकेंसी निकाली गई। उन 6000 CPLO की वैकेंसी में 2 एग्जाम लिए गए। 2 एग्जाम लेने के बाद CPLO भर्ती किए गए, जिसमें से 3200 के आसपास बच्चे भर्ती किए गए। उनको किसी को लोकल ऑपरेटर के तहत काम दिया गया, किसी को एज ए CPLO दिया गया, लेकिन उनका जो वेतन है वो मात्र 6000 रुपए महीना बनता है। वो भी CPLO का 6000 रुपए महीना बनता है, जो लोकल ऑपरेटर है उसका कुछ नहीं बनता। आप ये बात भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 3-3.5 हजार जो हमारे वो भाई बहन हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं, वो इस मामले में कई बार सरकार के अनेक मंत्रियों से मिल चुके हैं, DC के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं। उनके बारे में विचार करने की जरूरत है। आपके चैनल से माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जो CRID के माध्यम से जो बच्चे लगे हैं, उनके बारे में भी कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए ताकि उनको 6000 रुपए महीना किसी का गुजारा नहीं चलता, उनको भी 18-20 हजार रुपए महीना का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए। आपकी बात रखिए प्रियदर्शनी। टीपू जी, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द में मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। CRID के आपने जो कर्मचारियों के बारे में सोचा है, ये आपने सरकार से हटने के बाद क्यों सोचा? पहले ही सोच लेते। 4.5 साल तो आप लोग भी सरकार में थे। तब अगर हमारे डिप्टी CM से अगर पूछा जाता था, दुष्यंत चौटाला जी से, कि क्या काम किया है, तो उन्होंने कहा जी मैंने लाइब्रेरी बनवाई है। आप ये सोचिए कि एक डिप्टी CM अगर ये बात बोल रहे हैं कि जो सरपंची का काम है। टीपू जी, मैं आपको ठीक करना, हमारे सरकार से बाहर जाने के बाद CRID का जो रिजल्ट आया है, नहीं मैं आपको ठीक करना चाहूंगा। नहीं, और आपने, मैं आपको और चीजें, टीपू जी बड़े ध्यान से टीपू जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल नहीं टोका था, मुझे प्लीज समझाने दीजिए। कर्मचारियों के बारे में इन्होंने वादा किया था, इनकी सरकार ने वादा किया था कि गुड़गांव में 75